नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी पर हम बात करने वाले हैं 23 दिसंबर में। जो इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारी न्यूज़ है, काफ़ी थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बनाने का डिसाइड किया है। तो इसमें जो हम न्यूज़ कवर करने वाले हैं, वो कोविड से रिलेटेड है, इंडिया को लेकर के, यूके से रिलेटेड है एक। और इसके बाद जो जिस तरीके से इसमें जो है कि न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस, इसको लेके जो इसका नाम इसको पूछा जा सकता है, वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। फिर आईबीसी सस्पेंशन के बारे में हम बात करेंगे। फिर रुपये जो है वो एशिया का वर्स्ट परफॉर्मर कैसे है अलग-अलग करेंसीज़ के साथ। फिर आईडीबीआई से एक रिपोर्ट है और एक शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर रिपोर्ट है, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को लेकर एक रिपोर्ट है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट सेल करना चाह रही है आईएफसीआई को, यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, के दो आर्म्स की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उस लिहाज से, और इसमें पावर सेक्टर से हम संबंधित इसमें जानकारी करेंगे। और एक स्टडी जो आई है वो निकाल के आई है एनसीएईआर, यानी नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो ये जो है इसने जीडीपी प्रोजेक्शंस को लेकर कुछ कहा है, उस पर हम बात करेंगे डिटेल से। मैं फॉर रिकॉर्ड इसको बताता चलूँ कि जो निकार है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके की काफ़ी बड़ा थिंक टैंक है। तो इस्टेब्लिश हुआ था ये 1956 में, इसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। और एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो डायरेक्टर जनरल है निकार के, एनसीएईआर के, डॉक्टर शेखर शाह हैं। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो नंदन नीलकर्णी है, वो इन्फोसिस वाले जिन्होंने वो जिस तरीके से आधार वाली बात भी आती है उसमें। तो इतने सारे हम रिपोर्ट्स हैं। इसके बाद जीएसटी शॉर्टफॉल्स को हम लेके बात करेंगे, जो 8th इंस्टॉलमेंट है। फिर कुछ हाईवेज को लेके हम बात करेंगे तेलंगाना की। फिर एक शिपिंग कॉर्पोरेशन, एक आईडीबीआई की एक रिपोर्ट है। तो ये तमाम सारी बातें जो हैं हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ये 2 सीरीज के लेक्चर होगा, मैं आपको फिर से बताता चलूँ। इसमें कोविड से रिलेटेड है, स्ट्रेन ऑफ वायरस है, आज भी सस्पेंशन। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है इसमें कोविड से लेके रिलेटेड है, कि कोविड को लेकर के जानकारी आई है, उससे काफ़ी फिक्र की बात है। जिस तरीके से यूके में हमने कल भी कवर किया था इस स्टडी को। इसके बाद जो पहली रिपोर्ट है कि वो गवर्नमेंट ने कहा है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी, इन्होंने कहा है कि इन्फेक्शियस स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, लेकिन सरकार जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। लेकिन कोरोना वायरस के आगे दुनिया की सारी सरकारें ढेर हुई हैं। तो एक ये कहने का मोरल बूस्टिंग के लिए ठीक है, लेकिन ये खतरा बहुत रियलिस्टिक है। जिस तरीके का आप डेथ टोल देखें, जिस तरीके की इनएडिक्वेसी है हमारी हेल्थ सेक्टर के अंदर, जिस तरीके से हमारी पीपीपी किट वगैरह का जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था, किसी ने सीरियसली नहीं लिया। 21 दिन की बात हुई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा में हाईएस्ट लेवल पर, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस है, इसको डब किया जा रहा है B1171.1, फिर डॉट, फिर 7 लाइनेज के। तो एग्जाम परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि जो न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस है, इसको डब कैसे किया जा रहा है। तो आपके पास BACBCD करके आ सकता है, ये नंबर चेंज कर सकते हैं। तो B117 कर दीजिए और डॉट 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 सबके आगे लगा दीजिए इसमें। तो ये लाइनेज एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अगली रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद जो है आईबीसी को लेके एक रिपोर्ट आ रही है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लेके। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये सस्पेंड रहेगा जब तक कि एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि इसमें जो मेजर एक्सपेंस इन्होंने फिर से कोविड को साइड किया है। तो एक तरीके से पैंडेमिक को लेके तो ये पोस्टपोन कर दिया है। तो फ्रॉम 25 दिसंबर टू 31 मार्च 2021 तक। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आईबीसी को सस्पेंड किया गया है, और क्यों किया गया है और कब तक किया गया। ये 3 डेट्स आपको याद रखनी होंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है कि यूके को, ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ हो गई, हमने कल भी कवर की थी इसे। तो इंडिया ने जो है यूके की जो फ्लाइट्स हैं वो सस्पेंड कर दी है 22 दिसंबर से मिडनाइट से टिल 31 दिसंबर। जिस तरीके से यूरोप में एक तरीके से जिस तरीके से एंटरिंग द वायरस, तो इंडिया ने 30 कंट्रीज़ को ज्वाइन किया। इंपॉर्टेंट खास बात यहाँ पर यह है कि हमने 30 देशों को ज्वाइन किया है, जो इन यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, जिन्होंने रेस्ट्रिक्टेड ट्रेवल फ्रॉम द आइलैंड नेशन, यानी कि यूके से जो उसमें है। तो 30 देशों ने इसमें कदम उठाया। तो ये इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसे ऐड किया। चौथी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि जीएसटी को लेके लगातार शॉर्टफॉल आ रहा है, और इसमें कोई सुधार की उम्मीद अभी नहीं है। इस पर अभी भी डिबेट चल रही है कि क्या हिस्ट्री स्टेप था या बिना आधी अधूरी तैयारी। इसके बाद अमेंडमेंट्स की आप लिस्ट देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो इसकी बहरहाल जो है कि स्टेट और सेंटर का रिलेशन, इसके बाद फाइनेंस कमीशन की जो बातें हुई थी सारी, जिस तरीके से बोरिंग के ऑप्शंस दिए गए थे, इन पर तमाम बातें मैंने पहले भी करता आया हूँ। तो जीएसटी का जो शॉर्टफॉल है बहरहाल ये है कि 8वीं इंस्टॉलमेंट 6000 करोड़ की रिलीज कर दी गई है स्टेट्स को। ये एक इंपॉर्टेंट है। 8वें इंस्टॉलमेंट की बात हुई है यहाँ पे 6000 करोड़ की।
और इसके बाद क्या है कि जो टोटल अगर हम इन सबको जोड़ दें तो इस विंडो के तहत अब तक 48,000 करोड़ स्टेट्स को रिलीज कर दिए जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है। और एग्जाम परस्पेक्टिव से आठवीं जो इंस्टॉलमेंट है ये जारी कर दी गई और 6,000 करोड़ की है ये। इसके बाद जो यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने एक इनॉग्रेट किया है, इन्होंने फाउंडेशन प्रोजेक्ट लीड किया है तेलंगाना में 13,000 करोड़ के, यानी कि किस स्टेट में इन्होंने 13,000 प्रोजेक्ट किए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका राइट आंसर होगा तेलंगाना। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी जो टोटल लेंथ है ये 765.66 किलोमीटर के हाईवेज हैं, यानी बहुत मैसिव प्रोजेक्ट। इसकी आप कॉस्ट देख के अंदाजा लगाएं, डिस्टेंस से अंदाजा लगाएं, 1000 से तकरीबन 800 से थोड़ा सा ही नीचे है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवेज ने इन्होंने कहा है कि 14th NH प्रोजेक्ट्स इन तेलंगाना थ्रू वर्चुअल मोड के थ्रू। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि 13,000 करोड़ स्टेट कौन सा, तेलंगाना। कितनी हाईवे की लेंथ है, 765.66 किलोमीटर की। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम। इसके बाद जो जीडीपी को लेके एक इंपॉर्टेंट खबर आई है कि जीडीपी की जो ग्रोथ है निकार की, जैसे कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो डॉक्टर शेखर शाह हैं, नंदन नीलेकनी जी जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं निकार के। तो ये काफ़ी ज़्यादा 1956 में हेडक्वार्टर्स अगेन न्यू दिल्ली है, मैंने पहले बताया था जिस तरीके से। तो ये जो इसने एक तरीके से जो कॉन्ट्रैक्शन है फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर, तो इंडिया की जो जीडीपी है ये पॉजिटिव होने की उम्मीद जताई है। ये बड़ी खबर है। इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने 0.1% थर्ड क्वार्टर में उम्मीद जताई। तो आपका राइट आंसर होगा निकार। तो 0.1% की इसने उम्मीद जताई है। तो ये इकोनॉमिक थिंक टैंक है, इसने कहना है। तो इनका मिड टर्म व्यू, मिड ईयर रिव्यू जो था, उन्होंने फोरकास्ट भी किया है कि 2% की ग्रोथ हो जाएगी फोर्थ क्वार्टर में, और ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन इन द करंट फिस्कल जो है ये तकरीबन जो है 7.3 के करीब होगा, ऐसा कहना है। तो आपको सारी फिगर्स याद रखनी होंगी। निकार ने कहा है 0.1% जो है पॉजिटिव हो जाएगा थर्ड क्वार्टर के अंदर, 2% हो जाएगा फोर्थ क्वार्टर के अंदर, और ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन जो है ये 7.3% पे आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव पे ही बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल निकार की तरफ से ये स्टडी है, तो आपको ये याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ है वो ये कि न्यू रूट जो आइडेंटिफाई कर दिए हैं इनलैंड वाटरवेज को लेके, फेरी सर्विस को लेके। ये बूस्ट टूरिज्म के लिए है, कोस्टल शिपिंग के लिए है। तो इनको रोल ऑन रोल ऑफ करते हैं आर ओ सर्विसेज के लिए। आप क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि फेरी सर्विस इनलैंड वाटर, आपसे पूछा जाएगा न्यू रूट्स फॉर आर ओ सर्विसेज कौन से आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो आप आर ओ में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रोल ऑन रोल ऑफ सर्विसेज है, और ये जुड़ी है फेरी सर्विसेज से इनलैंड वाटरवेज को लेकर। आप इतना याद रखेंगे काफ़ी होगा। और इसमें जो आइडेंटिफाई किए गए सोमनाथ टेम्पल, हजारिका, ओखला, जामनगर, ये सरकार का ऐसा कहना है। तो 4 जगह हैं इसमें, सोमनाथ मंदिर, हजारिका, ओखला और जामनगर की इसमें बात हुई है। आप आर ओ से आप याद रखें, क्वेश्चन आर ओ करके आएगा अगर आता है तो गवर्नमेंट जो है ये IFCI की यहाँ पर बात हुई है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको लेकर के इनका सरकार ने मन बना लिया है कि ये 2 आर्म्स इसके एक रिवाइवल बिड की कोशिश के तहत ये इवेलुएट कर रहे हैं अभी ऑप्शंस को कि इसकी जो सब्सिडरीज हैं इसमें, ताकि इन्फ्यूज किया जा सके नॉन लैंडिंग बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो जो गवर्नमेंट है वो कीन नहीं है इन्फ्यूजिंग फंड्स टू IFCI का। ये इंपॉर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट कीन नहीं है अब कि वो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को और पैसे दे या और ग्रांट मुहैया कराए, इसलिए वो इसके 2 आर्म्स को सेल ऑफ करने के बारे में इवैल्यूएशन प्रोसेस का स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये अनलॉकिंग क्रेडिट वैल्यू सब्सिडरीज है। तो IFC इसमें काफ़ी ज़्यादा सोल्ड एसेट्स हैं, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हमने कल भी एक स्टडी कवर की थी कि जिस तरीके से CII का कहना था कि नॉन बैंक्स बना दिए जाएं जो बैड परफॉर्मिंग उसके लिए नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे इकोनॉमिक सेक्टर में काफ़ी कुछ है जिसमें सुधार की व्यापक ज़रूरत है, और इस तरह के सजेशंस आ रहे हैं, ये वाकई हैरान करने वाले हैं कि हमारी इकोनॉमी किस दिशा में आगे ऑलरेडी बढ़ चुकी है और काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जिनका रेशियो है एडवांस रेशियो का 42% है, ये पूछा जा सकता है। 42.7% एज अगेंस्ट 31.8% ये पिछले साल था। ये इनकी एनुअल रिपोर्ट में कहा गया, यानी कि काफ़ी बड़ा इसमें अंतर है, करीब करीब 11 पॉइंट्स का अंतर है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि जो न्यू रूल्स बनाए गए हैं कंज्यूमर राइट को 24/7 पावर सप्लाई के लिए। RK सिंह जो पावर मिनिस्ट्री या ऊर्जा मंत्री हैं उनके उन्होंने तरफ से इसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी हुए हैं। तो कस्टमर्स को ये मुहैया कराने के लिए राउंड द क्लॉक, लेकिन किस कीमत पे होगा ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। और काफ़ी सरकारों ने कहा है कि वो अपने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे, तो उसके मद्देनजर ये इतना आसान नहीं होने वाला है। तो जो नए रूल्स हैं बहरहाल वो ये हैं, पावर मिनिस्टर के थ्रू जो उनका रोबोट ग्रीवियंसेस रिटेंशन मैकेनिज्म होगा, डिस्कॉम्स होंगे, सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि काफ़ी एक तरीके
से आप इनको लोकल भवन कह सकते हैं इस स्टेज पे, लेकिन अगर ये हो जाता है तो ये बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी रादर। तो डिस्कॉम्स का 24 टोल फ्री कॉल सेंटर, 7 डेज इन अर्बन, 15 डेज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, न्यू कनेक्शन मिल जाएगा। तो ये सारी रूटीन बातें हैं, ऐसा कहना है आर के सिंह जी का। तो पावर सेक्टर को लेकर काफी सारी बातें हुई हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है कि रुपी जो है वो 2020 के एंड तक एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी होने वाला है या हो जाएगा। अंडर परफॉर्मिंग माइनर साउथ इंडियन करेंसी जैसे पाकिस्तानी रुपी, श्रीलंकन रुपी, तो मोस्ट एशियन करेंसीज ने अप्रिशिएट किया है यूएस डॉलर के अगेंस्ट में लास्ट 12 महीनों के अंदर, या उन्होंने अपनी वैल्यू को रिटेन किया है। लेकिन रुपी की वैल्यू डाउन हुई है, कितनी डाउन हुई है? 3.6% डाउन हुई है एज अगेंस्ट, और बाकी करेंसी से थोड़ा सा अप्रिशिएशन किया, ये अपनी वैल्यू को होल्ड किया है। लेकिन रुपी जो है ये काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। इसके बाद जो गवर्नमेंट का जो प्लान है बूस्ट करना है, उन्होंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बूस्ट वैल्यूएशंस को लेके किस तरीके से ये करेंगे, इनका जो प्लान है इसमें स्टेट रन की तरफ बात की जा रही। तो प्लान जो है सेंटर चाहता है, केंद्र सरकार चाहती है कि स्टेट रन जो फर्म्स हैं वो फोकस करें इंप्रूविंग मार्केट कैपिटलाइजेशन और डिविडेंड पे आउट्स को। ये वाली स्टेटमेंट्स आपसे पूछी जाएगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन की जगह कोई और वर्ड दे दिया जाएगा, लेकिन आप याद रखें कि इंप्रूव करना है मार्केट कैपिटलाइजेशन को। डिविडेंड पे आउट्स को, डिविडेंड पे आउट्स इंपॉर्टेंट है, या ये हटा दी जाएगी, या पूछा जाएगा 1 मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 डिविडेंड पेमेंट्स बोथ या नाइदर, इस तरह से पूछा जाता है। चलिए इसके बाद जो है कंपनीज को कहा कि रिवैम्प करें, नॉन कोर सेक्टर्स में फर्म जो है वो डिप्लॉय करें, अपने फंड्स को रेज करें। तो ये रूटीन मैनेजमेंट बातें इसमें हुई हैं। तो ये जो प्लान, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो प्लान चेंजेस हैं एनुअल टारगेट्स के, ये बजट में अनाउंस होने की इसमें संभावना, प्रबल संभावना जताई जा रही है। अब आगे देखें, बजट जब आएगा तो बहुत दिलचस्प होगा, हम बहुत डिटेल से करेंगे उसे। चलिए इसके बाद जो है कि प्राइवेटाइजेशन की जो बिडिंग है शिपिंग कॉर्पोरेशन, इसको अप्रूव कर लिया गया है। ये बड़ी खबर है, हमने कल भी इसे कवर किया था। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन का जो पैनल है उसने सहमति जता दी है। तो मिनिस्ट्रियल कमेटी ऑन डाइवेस्टमेंट की जो बात कर रहे थे, विनिवेश की एक, तो जिसमें जो बात हुई थी, तो अप्रूव कर लिया है इन्होंने, प्राइवेटाइजेशन होगा इसका। सरकार ने मन बना लिया शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, और इसको पुश किया जाएगा। रादर ये अप्रूव कर दिया गया था लास्ट ईयर भी, लेकिन अब इसको आगे देखते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट ये सेल ऑफ हो जाएगा। इसके बाद अगली न्यूज़ है आईडीबीआई से लेकर के आती है। इन्होंने ड्रॉ किया है 1,500 करोड़ की फ्रेश इक्विटी ली है इन्होंने एलआईसी से। तो आईडीबीआई की बैंक जो है, इन्होंने जो है ऑप्शन था इनके पास, तो इन्होंने 1500 करोड़ की जो इक्विटी कैपिटल है इन्होंने ली है। मैं इसको शेयर मार्केट वाले वीडियोस में भी इसको कवर करूंगा। तो जो प्रमोटर्स है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के, जो राकेश शर्मा है, तो ये इसके प्रमोटर हैं, एमडी सीईओ। इनका कहना है कि शेयर होल्डिंग जो है एलआईसी की वो 51% से नीचे आ जाएगी, तो बैंक को टेक अप, तो यानी कि आईडीबीआई जो है वो 1500 करोड़ का कैपिटल एलआईसी से ले सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि यहाँ पर कि ये होगा कैसे, तो ये होगा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आईडीबीआई ने इतने किए हैं, 1500 करोड़ की फ्रेश इक्विटी ली है एलआईसी से, ये किसके तहत किया गया है? तो आपको कई सारे ऑप्शन दिया जाएंगे, उनमें एक ऑप्शन होगा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को आपको टिक करना होगा राइट आंसर के लिए। और गवर्नमेंट ने इसके लिए बहरहाल जो है कि इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं देगी, कैपिटल इन्फ्यूजन कैसे होगा एलआईसी के अंदर। बहरहाल चलिए, सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।